नमस्कार मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है, जी आयनु है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों। तहे दिल के साथ में स्वागत है सभी का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है मेरे प्यारे साथियों। आइए जुड़ जाइए जल्दी से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार है मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग है आरबीसी की तरफ से, आरबीसी की पूरी टीम की तरफ से मेरे प्यारे साथियों सभी को गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से भी। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, आज थोड़ा क्षमा चाहते हैं, आज हम लोगों की मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई, तो थोड़ा किसी काम की वजह से थोड़ा थे, इसलिए आज की जो क्लास है वो थोड़ा इवनिंग में हो पाई। और कल से वापस आप लोगों का जो टाइमिंग था वो आप लोगों का सुबह का टाइम रहेगा मेरे प्यारे साथियों। और क्या कह रहा था आप लोगों के लिए मैं, हाँ, एक सबसे अच्छी खुशी की खबर आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि आपकी बदौलत और टीचर्स की बदौलत और आपने बहुत हम लोगों का सहयोग दिया, जिसकी वजह से ये आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आज 2 लाख करीब के आसपास, 2 लाख के लगभग हमारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी तहे दिल के साथ में हार्दिक शुभकामनाएं हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग इतने मुकाम तक पहुंचे हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं कि जो हमने और आपने, हम दोनों ने मिलकर के जो 15 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा अनाउंस रखा था, जूनियर साइंटिस्ट हब के साथ में हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। तो कई बच्चों ने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, है ना। और प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उन्होंने हम लोगों को व्हाट्सएप पे उन्होंने अपनी वीडियो बनाई और वीडियो भेजी। तो कईयों ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और जिन्होंने अभी भी बनाई है, तो मेरे प्यारे साथियों 1-2 दिन की टाइम और आपके पास में है, तो आप लोगों ने अभी तक सेंड नहीं की तो आप आराम से सेंड कर सकते हो। तो इनकी तमाम की जो बातें होंगी, वो प्रोजेक्ट कौन सा किन्होंने बनाया है, वो भी हम लोग जितनी भी टीम है वो एक दिन बैठेगी और बैठने के बाद में उन वीडियोस के अंदर जो जिसकी सबसे अच्छी बेस्ट वीडियो होगी, हम तो यही चाहते हैं कि सबका नाम आ जाए, है ना। जितनों ने भी वीडियो बनाई है सभी का नाम आ जाए। हम तो यही आप लोगों से मेरे प्यारे साथियों गुजारिश करेंगे, जरूर हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि सबका नाम आए। तो एक दिन बैठेंगे हम लोग, तो जो भी जिसकी भी काफी अच्छी बेटर जो आप लोगों की वीडियो होगी, जो अच्छा प्रोजेक्ट होगा, वो हम लोग आने वाली 5 सितंबर, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे पर उसको हम लोग आपके लिए वो अनाउंस करेंगे कि किसका प्रोजेक्ट जो है वो काफी अच्छा है प्रोजेक्ट हमारे लिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपको भी बधाई हो 2 लाख के सब्सक्राइब होने पर, सभी को बधाई हो मेरे प्यारे साथियों। ये हमारी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत है। हम लोग जिस टाइम, मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग 1 लाख थे तभी हम लोग काफी खुश हुए, तो आज हम लोग 2 लाख हम लोग एक साथ टीम जुड़े हुए हैं, तो आज भी काफी खुश हैं हम लोग, है ना। तो बेटा जी इसी प्रकार से जुड़े रहो इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। सभी के द्वारा जितना भी कोर्स करवाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का सभी का कोर्स चल रहा है। और रही बात हमारी फिजिक्स की, तो मेरे प्यारे साथियों जल्द ही फिजिक्स का टीचर भी आप लोगों के साथ में हम लोग लेकर के आएंगे, और जिसकी वजह से आप लोगों की जो क्लासें जो चल रही थी पहले फिजिक्स की, वो वापस आप लोगों की रीस्टार्ट फिजिक्स की क्लासें हो जाएंगी। जी हाँ, तो जुड़ जाइए सभी बेटा मेरी, जितने भी हैं सभी जुड़ जाइए, और अपने जितने भी बच्चे हैं साथ में वो उनको लिंक सेंड करो मेरे प्यारे साथियों, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने इस कॉन्टेक्ट पे, इस बेस पर, इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जल्दी से आ जाएं। जी हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग है मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग है। आइएगा शुरुआत करते हैं आज हम लोग नई क्लास के साथ में। जी हाँ, एक छोटी सी लाइन हम लोगों की है मेरे प्यारे, अरे इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता। जी हाँ, अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके पास में वो जुनून है, वो जज्बा है अगर लड़ने का, या फिर आप लोगों की मुसीबतें अगर जितनी भी आ रही हैं, जितने भी हम लोगों के सामने कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को, उन परेशानियों को, उन मुसीबतों को हम लोगों ने दूर करते हुए, हम लोगों ने उस संघर्ष को कंप्लीट करते हुए उस सफलता को चूमना है, उन ऊंचाइयों को छीनना है हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, जुड़ जाइए, सभी को तहे दिल के साथ में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है पीरियोडिक टेबल, जी हाँ, वो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। इस चैप्टर को अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मेरे प्यारे साथियों ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग भी है, और जिसे कहते हैं कि रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का जो बेस है वो बेस मेरे प्यारे साथियों पीरियोडिक टेबल का ही है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को आराम से डिस्कस किया है, आराम से पढ़ा है, तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस चैप्टर के थ्रू आप लोग लगभग केमिस्ट्री का लगभग काफी परसेंट, मैं यूं कहूं तो लगभग 40 से 50% लगभग केमिस्ट्री हमारे हाथों में आएगी। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरे प्यारे साथियों बात करूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कहते हैं इसको, है ना, बेस जिसको अपने कहेंगे बेस,
तो वो हमारा पीरियोडिक टेबल ही है। अगर बेस मतलब पीरियोडिक टेबल अगर हम लोगों ने याद कर ली है ना, तो वो पीरियोडिक टेबल जैसे ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना। जी हाँ, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बातें बतलाई जाएंगी, वो सारी तमाम बातें हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए रहने के साथ में पूरी टेबल को भी हम लोग डिस्कस करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने 10th के बाद में 11th क्लास ली है, 11th के अंतर्गत 12th के अंदर, या फिर आगे आप लोग बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर या किसी की प्रिपरेशन अगर करने के लिए जाओ, नीट वगैरह, या फिर आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करो, या सीपीएमटी, आरपीएमटी या पीवीटी किसी की भी प्रिपरेशन करो, आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते ही होते हैं। जी हाँ, तो हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पूरी ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे, जी हाँ, वो जो क्वेश्चंस आपको जो दिए थे मेरे प्यारे साथियों, उन क्वेश्चंस की अगर अपने बात करें तो पहले क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला बना था हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, वो मेरे प्यारे साथियों Fe2O3 बनेगा। कईयों ने कमेंट में मेरे को आंसर भी दे रही है, उनका मैं नाम जरूर लूंगा आपके सामने। जी हाँ, और साथ में ही एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी सोडियम की, सल्फर की, एंड ऑल्सो द परसेंटेज फाइंड फॉर द ऑक्सीजन एटम, परसेंटेज फाइंड करनी थी। तो उनका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ये था। तो जिन्होंने भी काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए है ना, काफी मतलब खूब अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि इस प्रकार से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और साथ में काम अपना जो होमवर्क है या फिर जो पेपर है वो आराम से कर रहे हो। पेपर से मेरी बात याद आई, जल्द ही मेरे प्यारे साथियों ये 1-2 दिनों के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आरबीसी प्लेटफॉर्म पर ऐप पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहां पे आपका छोटा सा टेस्ट भी ले लिया जाएगा, माइनर टेस्ट भी ले लिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों संदीप गुर्जर का, जिन्होंने इसके बारे में आंसर दिया। जैसे नाम लूं बबलू गोदारा, और इसी के साथ में ये निखल है मेरे प्यारे साथी, जिसने काफी अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया है। फैट्स गेम्स, बेटा जी साथ में आप लोग नाम लिखा करो, आप लोग यूट्यूब का जो अपने जो भी है नाम, उसके साथ में अपना जो रियल नाम है वो साथ में डाला करो आप। जी हाँ, हनुमान शर्मा मीना जी, मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 के जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो हम लोग एक दिन डाउट्स क्लास लगा लेंगे, और उस दिन आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल देना, और वो डाउट्स आप लोगों को एक दिन में क्लियर करवा दूंगा। इसी के साथ में अगर मैं नाम लेना चाहूंगा, ई मित्रा का नाम मेरे को बताया था, ये कौन सी बच्ची थी, प्रिया नाम था शायद, हाँ लिखा हुआ भी है। हाँ सर, माय नेम इज प्रिया। तो मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, प्रिया बेटा आप लोगों ने भी काफी नहीं, मतलब थोड़ा सा करेक्शन करना आप। Fe2O3 मेरे प्यारे लाडू एस का बनेगा, बाकी आपका ये बिल्कुल सही है। विनोद गुर्जर के द्वारा भी काफी अच्छा आंसर दिया गया है। रिंकू सारस्वत, आपके द्वारा भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए हैं। मेरा नाम रिंकू शेरावत है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। और आप लोगों का ले परिजैन, आपने भी काफी अच्छा एक क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बाकी सभी के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने हैं, और ये बच्ची जो है काफी लॉन्ग टाइम से जुड़ी हुई है हमारे साथ, कनिष्का शर्मा, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडू, आप भी काफी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आप लोग तहे दिल के साथ में आराम से आप लोग अपना आंसर देते हो। यूं ही आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। और सभी ने इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि जल्द ही हमारी स्कूलें ओपन होने वाली हैं, ओपन हो भी चुकी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, स्कूलों में भी आप लोगों ने जाना है, और आप लोगों ने इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों ने जुड़े रहना है। जो समस्याएं वो समस्या हम लोगों से क्लियर करवाना। जी हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग है, राम राम है, सतनाम का है। आ जाइए, जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। आगे स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, चलिएगा शुरुआत करेंगे आज के हम लोग, कि आज के चैप्टर हमारा रहेगा 11th क्लास में। 11th क्लास में आज का हमारा चैप्टर रहेगा लेसन नंबर 3। जी हाँ, लेसन नंबर 3 आज का हमारा चैप्टर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, जुड़ जाइए जल्दी से। काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई क्वेश्चंस इस पे नहीं बल्कि न जाने हजारों क्वेश्चन इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे हम लोगों के बनेंगे। और हमने ढंग से इस चैप्टर को इसको डिस्कस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे वो आप लोग कर ना पाओ। तो मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों का प्यारा टीचर जो भी है, आपका भाई कहो या दोस्त कहो। तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने तसल्ली के साथ में हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। चैप्टर का मेरे प्यारे साथियों नाम है
चैप्टर का नाम अगर लिखना चाहो तो चैप्टर का नाम हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। जो भी तत्व हम लोगों के नेचर में पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। या मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊं मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर का मेरी तरफ से अगर मैं नाम लिखवाना चाहूं तो उसका लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों पीरियोडिक टेबल। यानी आवर्त सारणी। ये चैप्टर शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज तो आप लोगों को टाइम मिलेगा या ना मिलेगा, तो मेरे प्यारे लाडुओं, आसपास में अगर आपके कोई बुक सेंटर है तो वहां जाकर के, या फिर आप YouTube चलाते हो या फिर आप लोग गूगल भी चलाते हो, है ना, तो पहला काम आपका ये है, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला काम आपका ये है कि आप तसल्ली के साथ में ऐसी टेबल आपने अपने घर के अंदर आपने अपनी बड़ी सीट पे बना लेना। जी हाँ, इस बार अगर आप लोग बनाओगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आप लोगों के पास में रहेगी। या पास में बुक सेंटर होगा तो वहां से आप परचेज करके आ जाना, लगभग 15 या 20 रुपए की ये टेबल आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। और जहां पे आपका स्टडी रूम होगा वहां पे आराम से इसको चिपका देना, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल के हम लोग केमिस्ट्री का मेरे प्यारे साथियों लगभग 30 से 40% पार्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि पूरा पोर्शन जो है ये हमारा इस पीरियोडिक टेबल पे जुड़ा, पूरा पोर्शन पीरियोडिक टेबल पे जुड़ा हुआ है ना। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से, तो आप या तो गूगल मैप पर जाकर के या गूगल पर जाकर के आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में घर पे आप लोग हैंडमेड बना देना, अपने हाथों से बना देना। अदरवाइज आप लोग बुक सेंटर पे जाकर के आप लोग उसको परचेज कर लेना। जी हाँ, इसी टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर के आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा नहीं आज लेंगे अपने, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपने आज। तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में तो बाद में पता करेंगे, पहले अपने को पता होना चाहिए कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एलिमेंट किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? हमने पिछली क्लासों में न जाने कितनी बार हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो एलिमेंट किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब होता है कि नेचर में, प्रकृति में पाए जाने वाले एकल परमाणु या द्विसम परमाणु को तत्व कहते हैं। क्या लिखा हम लोगों ने? द सिंगल एटम, सभी ने लिखना है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर काफी अच्छा है, क्योंकि ये बेस आप लोगों का तैयार करवाएगा, है ना। अगर आपने इस चैप्टर को बेखूबी के साथ पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आगे वाले कई चैप्टर्स में आप लोगों को डाउट आएगा। द सिंगल एटम साथ में लिखते रहो मेरे प्यारे साथी। जहां जो भी जुड़े हुए हैं तहे दिल के साथ में स्वागत है आप लोगों का, गुड मॉर्निंग है मेरे प्यारे साथियों। द सिंगल एटम एंड डाई एटम जो सेम हो आर कॉल्ड एलिमेंट। The atom
और डाई एटम। डाई एटम का मतलब है दो परमाणु जो आपस में जुड़े हुए हों, दोनों परमाणु क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द्विसम परमाणु लिखा ना, ये द्विसम परमाणु। सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर दो एटम सेम भी हो सकते हैं। तो नेचर में जो भी हमारे एटम पाए जाते हैं, सिंगल एटम या फिर मेरे प्यारे साथियों बाई एटम कहूं या डाई एटम कहूं, जो सेम होते हैं, उनको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम जानेंगे एलिमेंट के नाम से। तो एलिमेंट किसे कहते हैं, नेचर में पाए जाने वाले सिंगल एटम, या फिर मैं ऐसे कहूं कि नेचर में पाए जाने वाले सिमिलर डाई एटम जो होते हैं, सम द्विपरमाणु जो होते हैं, उनको हम किस नाम से जानेंगे, तत्व के नाम से हम जानेंगे। जी हां, बेखूबी से आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ये तमाम हम लोगों ने छोटी क्लासों में ये नाम सुने हुए हैं, है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर, ये तमाम जितने भी एटम हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों एलिमेंट्स हैं, ये तत्व हैं सारे के सारे। तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया कि प्रकृति में पाए जाने वाला सिंगल एटम या फिर डाई एटॉमिक की अगर अपने बात करें, द्विसम परमाणु की अगर अपने बात करें, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, एलिमेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। जी हाँ, एलिमेंट के नाम से जानेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें इसी के अंदर मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर मैं मेरे प्यारे साथियों बात करूं मैं नेचर की, अगर हम नेचर की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकृति में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट जो है वो खोजे जा चुके हैं, जिनको हम लोगों को स्टडी करने को हमें मिलती है। तो नेचर में वैसे तो 119 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, लेकिन जो 119वां जो एलिमेंट है ना, यह भी इसके ऊपर स्टडी चल रही है। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसके बारे में अभी अध्ययन हो रहा है, स्टडी हो रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति में अभी तक हाल फिलहाल इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंतर्गत 118 एलिमेंट को क्या कर लिया जा चुका है, डिस्कवर कर लिया जा चुका है, खोजे जा चुके हैं। जी हाँ, हमें पूरे 118 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना। हमें जब अगर पढ़ने को मिलते हैं तो मेरे प्यारे साथियों हमें स्टडी करने के लिए केवल और केवल 112 एलिमेंट की स्टडी करने के हमको मिलते हैं। जी हाँ, 112 एलिमेंट्स की, है ना, हम लोगों को स्टडी करने को मिलेंगे। जैसे यहां से डिस्कस करोगे तो ये रहा 112वां, यहां तक हम लोगों को स्टडी करने को मिलेंगी। 103, 13, 114, 15, 16, इनके बारे में अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हमें अभी पूरी इनकी स्टडी के बारे में, पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को अभी नहीं मिला। इसलिए हाल फिलहाल हम लोग जो स्टडी करते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो 112 एलिमेंट यानी कि कैप्रोन्सियम तक करते हैं। तो मैं बात बताऊं तो नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 118 पाए जाते हैं, लेकिन स्टडी करने को हमें केवल कितने मिलते हैं, 112 एलिमेंट्स हमें स्टडी करने को मिलते हैं। तो भी हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रकृति में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कितने एलिमेंट्स की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट आगे मैं अगर चलूं, है ना, तो आगे हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, तत्वों का वर्गीकरण। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किसने किया तत्वों को क्लासिफाई, और कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए सक्सेस हुआ, और कौन सा साइंटिस्ट कितने तक असफल रहा, और किस साइंटिस्ट की आज हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं जिसके बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जी हाँ, दिल थाम के बैठे रहो, ये तमाम बातें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम।
तो किसने क्लासिफिकेशन किया तत्वों का, इसको तो मैं बाद में डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मेरे रसगुल्ले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे आप ये बताओ कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, किसने किया? ये मेरा बात की बात होगी हमारी, ये हमारा बात का क्वेश्चन होगा। बट फर्स्ट इस क्वेश्चन इज माय दैट व्हाई वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स। हमें आज तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, या हम तत्वों का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पुटअप किया जाता है इस चैप्टर में कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। व्हाई वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर। क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? जी हाँ, मुझे बताइए आप क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन। जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ व्हाई यू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, बताओ जल्दी से। अगर आप लोगों ने स्टडी की है या कहीं पर आप लोगों ने पढ़ा है, सो प्लीज गिव मी द आंसर दैट व्हाई वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। जो नेचर में पाए जाते एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिएगा, देखिए हम एक जनरल चीजें मैं बताता हूं। इस प्रकृति में पाए जाते हैं एनिमल्स, है ना, जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। अब कोई जीव जंतु मेरे प्यारे साथी पानी में रहता है, और कोई जीव जंतु जो है, कोई एनिमल्स हमारे इस अर्थ पे रहने वाला है ना, भूमि पे रहने वाला है, इस भूमि पे रहता है, वो पानी में नहीं रह सकता बेचारा। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, परिंदों की तरह हवा में उड़ते रहते हैं। वो पानी में रह रहा है, वो उड़ रहा है। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो बेचारे, है ना, पृथ्वी पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, भूमि पे रह रहे हैं, वो हमारे कृष्ण पे रह रहे हैं हमारे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी में प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। पानी में रहने वाले एनिमल्स की प्रॉपर्टी अलग होगी, इसलिए वो पानी में रह रहे हैं, वो बेचारे हवा में नहीं उड़ पाएंगे। और जो हवा में जो परिंदे उड़ रहे हैं, जो पक्षी उड़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, वो बेचारे पानी के अंदर नहीं घुस पाएंगे, पानी के अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो सभी की प्रॉपर्टी, सभी जंतुओं की प्रॉपर्टी, सभी जंतुओं के गुण धर्म, रहने का, आवाज करने का, उनके सभी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सभी की क्या है मेरे प्यारे साथियों, अलग अलग है। उनके गुण धर्म अलग अलग हैं। बस ठीक इसी प्रकार नेचर में, प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मैंने भी हाल फिलहाल आप लोगों के नाम सामने लिया था कि ऑलमोस्ट 118 तत्वों की अभी तक खोज हो चुकी है ना, जिसमें से हम लोगों को स्टडी करने को अगर मिलती है, तो स्टडी करने के लिए मेरे प्यारे साथियों हम लोग चूज करते हैं या 112 तत्वों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए वो पानी में रहता है, वो हवा में उड़ता है, कोई नभचर है, कोई स्थलचर है, कोई जलचर है या नहीं है? कोई हमारा ऐसा भी एनिमल्स है जो जल में भी रह सकता है और जल के अलावा वो बाहर भी आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि सभी में प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जस्ट सिमिलर इफ वी टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स, इन सभी तत्वों को देखो, नेचर में पाए जाने वाले ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी के गुण धर्म भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जो गुण धर्म इस एलिमेंट का होगा, वो गुण धर्म इस एलिमेंट्स का नहीं होगा, वो अलग होगा, इसका अलग होगा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी का गुण धर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट टू ईच अदर। अगर प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स या दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट टू ईच अदर। सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सो ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ड्यू टू द different properties of the elements, so for the study of the elements we classify the elements. I again repeat, तत्वों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, और तत्वों के गुण धर्म अलग अलग होने के कारण इनका अध्ययन करने के लिए for the study of the elements we classify the all elements. इनका अध्ययन करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्गों में हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटा सा क्वेश्चन आपके पास में मेरे पास था कि हम तत्वों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया व्हाई वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स, क्यों करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। देन हमने डिस्कस किया कि नेचर में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेरे प्यारे साथियों क्या होती है, अलग अलग होती है।
सो ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होने की वजह से हम इनका अध्ययन करना चाहें तो अध्ययन करने के लिए हम इनको अलग अलग क्लास में क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा मेरे प्यारे साथियों कि तत्वों का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो यह अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्यों किया जाता है। अब आगे बात आती है कि तत्वों का क्लासिफिकेशन करने के लिए, तत्वों का क्लासिफिकेशन करने के लिए ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए अपना रूल दिया। जी हां मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, दैट हु इज द साइंटिस्ट विच आर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले वो आया। जी हां, आइए उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इस चैप्टर के अंदर कई साइंटिस्टों का नाम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहले नाम लिख देता हूं, फिर मैं अपने एक एक को लेकर के चलेंगे अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट, नंबर पहला है मेरे प्यारे साथी ट्राइड्स थ्योरी ऑफ डोबेराइनर। जी हां, नाम कितना अच्छा है ना, डोबेराइनर। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम आएंगे इसके अंदर आप लोगों के। तो पहला है मेरे प्यारे साथी डोबेराइनर का राइनर, दिस इज द राइनर, डोबेराइनर का त्रिक नियम, द ट्राइड थ्योरी ऑफ द डोबेराइनर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर सेकेंड, ऑक्टेव थ्योरी ऑफ न्यूलैंड्स। या इट्स मीन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। After that we discuss about the Newlands, and after that number third we discuss about the number third हम डिस्कस करेंगे Mendeleev theory is a very important, the most popular theory of the for the classification of the elements. Mendeleev theory, जी हाँ, मेंडलीव का सिद्धांत, मेंडलीफ भी बोल देते हैं इसको मेंडलीव भी बोल देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। एंड एट लास्ट नंबर फोर्थ इज डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी। आधुनिक आवर्त सिद्धांत। जी हां, इन चार थ्योरीज के अलावा भी बीच में कई सारी थ्योरीज आएंगी, वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, है ना। हाँ, प्राउड्स का रूल भी आएगा, हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये चार थ्योरीज ऐसी हैं जो काफी पॉपुलर है हमारी। एंड फॉलोइंग द फोर थ्योरीज वी ट्राई फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हम ट्राई करेंगे तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए। डोबेराइनर ने अपने रूल में क्या बोला था, न्यूलैंड्स ने अपने रूल में क्या बोला था, एंड व्हाट्स द एक्सप्लेन ऑफ द मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने अपने थ्योरी में क्या बोला। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी। और मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी जो आपने पढ़ते हैं वो क्या कह रही है ना।
इन तमाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। इन चारों के अलावा कुछ एक दो थ्योरीज और भी आएंगी, है ना, जिनका केवल आप लोगों को केवल नाम दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने उनको भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं जितनी ज्यादा ये पॉपुलर है हमारे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट आगे हम लोगों का, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, आज हमने क्या डिस्कस किया। हाँ, पहले तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आप गूगल पर जाने के बाद में वापस आप लोगों को वो क्या ना करना पड़े, डाउनलोड ना करना पड़े। ये लीजिए, मैं साइड में हो गया, है ना, ये लीजिए साइड में हो गया मैं। अच्छा नहीं होगा, ये जूम नहीं होगा, इतना ही रह पाएगा ये। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जैसा बनाया हुआ है वैसा का वैसा आप लोग अपने सीट पे बनाना। नेक्स्ट, फिर आपने डिस्कस किया हमने एलिमेंट्स के बारे में, चैप्टर का नाम है हमारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। फिर टुडे भी डिस्कस हमने किया कि क्लासिफाई एलिमेंट्स क्या होता है, कितने नेचर में पाए जाते हैं, कितनों की स्टडी करने को मिलेगी, और ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, जो थ्योरीज जो क्या बोला, किसने एक्सपेरिमेंट किया, किसने कौन सक्सेस हुआ, इनकी तमाम की बातें हम लोगों की रहेंगी। तो आज के हम लोगों ने केवल ये डिस्कस किया है मेरे प्यारे साथियों, है ना, समय इजाजत नहीं देता। तो आज की क्लास में हमने केवल ये डिस्कस किया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज आई थी। और जाते जाते एक छोटा सा मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा HW आपको दे रहा हूं मैं, है ना, HW आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये कि अगली क्लास में जब भी आप आओ, है ना, तो आप उस टेबल को आराम से, जो मैंने भी आपको दिखाई, ये टेबल आप आराम से अपने घर पे या तो बुक सेंटर से परचेज करके ले आना, और या फिर आप अपने घर पे अपने हैंडमेड बनाना, अपने हाथों से बनाना, है ना, वैसे बनाने की कोशिश भी करेंगे अपने, है ना। तो अगर आपने आज से पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप हमारा दिल जीत रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो, है ना। यूं ही हम लोगों ने चलते जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।